Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to explain the difference between can and may. कैन और मे दोनों का मतलब होता है सकता है। सकता है जहाँ भी है वहाँ कैन लगना ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज़ कॉमन थिंग दैट बोथ आर मॉडल्स। दोनों ही मॉडल्स हैं। अगर दोनों मॉडल्स हैं इट मीन दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन एक लगता है, कैन लगता है जब हम फिजिकल या मेंटल पावर की बात करते हैं। जैसा कह रहे हैं कि मैं ये चेयर उठा सकता हूँ, यानी मेरे में शक्ति है, मेरे में पावर है उठाने की, दिस इज़ फिजिकल पावर। फिर कहता हूँ मैं ये क्वेश्चन हल कर सकता हूँ, मैं ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, इसका मतलब मेंटल पावर भी है। तो मेंटल और फिजिकल पावर की जब बात हो वहाँ लगाते हैं कैन, सकता है के लिए। आई कैन सॉल्व दी क्वेश्चन, मैं सवाल हल कर सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, मैं कुर्सी को उठा सकता हूँ। लेकिन जब मेंटल या फिजिकल पावर की बात ना हो रही हो, परमिशन की बात हो रही हो, इजाज़त की बात हो रही हो, वहाँ हम लगाते हैं मे। जैसा कि इस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा, एन एथलीट कैन लिफ्ट दी स्टोन ईजिली। जो एथलीट होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो बड़े से बड़ा पत्थर भी उठा सकता है। तो यही लिखा मैंने, देखें एथलीट नाउन है, एन एथलीट ये सब्जेक्ट है। कैन लिफ्ट, मैंने कहा था जब कैन आएगा ये मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म ही है ना, उठा सकता है। दी स्टोन क्या उठा सकता है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। एक एथलीट पत्थर उठा सकता है। कैसे उठा सकता है? हाउ। जब वर्ब से हाउ का रिप्लाई होता है वो एडवर्ब होता है। तो इजीली जो है वो एडवर्ब है, और स्टोन जो है ये नाउन फ्रेज है चूंकि दी साथ आ गया है, और इधर भी ये नाउन फ्रेज है चूंकि एन के साथ आया है, और ये कैन और लिफ्ट दोनों वर्ब हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व यानी मेरे में ये पावर है, मेरे में इतनी इंटेलिजेंसी है, वो कह रहा है कि मैं ये क्वेश्चन हल कर सकता हूँ। देखिए कैन मॉडल है और सॉल्व उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। ये दोनों कैन और सॉल्व ये वर्ब हो गए, आई सब्जेक्ट हो गया, मैं हल कर सकता हूँ क्या, वट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। तो दी क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है और नाउन फ्रेज है। क्लियर बात होगी। अब परमिशन अगर आए तो फिर हम मे लगाते हैं। वो कैसे, वो भी एक सेंटेंस लिखा मैंने, मे आई कम इन। आप जनरल बोलते हैं जब क्लास में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप पूछते हैं मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ। वहाँ आ सकता हूँ तो आपने बोला है, लेकिन आ सकने का मतलब पावर नहीं शो करा रहे, वहाँ परमिशन ले रहे हैं आप कि मुझे अंदर आने की इजाज़त है। दिस इज़ यूज फॉर परमिशन ओनली। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। एक और सेंटेंस लिखा मैंने, यू मे ईट वट एवर यू लाइक, तुम खा सकते हो। ये भी परमिशन है, परमिशन दे दी कि आप खाना खा सकते हो जो आपको पसंद होगा। दोनों देखें, ये भी मे है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आना चाहिए था, ये मॉडल है। ये भी मे है, इसके साथ ईट आया है। लेकिन इस सेंटेंस को ज़रा गौर से अगर, इसमें कुछ और भी सीक्रेट छुपे हुए हैं। सीक्रेट ये हैं बेटे कि आपको ये पता है कि एक वर्ब और एक उसका सब्जेक्ट ये मिलके क्लॉज बनाते हैं। एक सेंटेंस पूरा जब होता है उसमें एक क्लॉज हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन एक क्लॉज को दूसरी के साथ जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन लगाना पड़ता है, वैसे क्लॉज जुड़ती नहीं होती। तो अब देखें, आई मे ईट, यू मे ईट, तुम खा सकते हो, ये क्लॉज पूरी नहीं होगी चूँकि ये ईट वर्ब है और ये मॉडल है और यू सब्जेक्ट है। तो जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो ये क्लॉज होती है। ये क्लॉज तो ये होगी। उधर चलें, इसको छोड़ दें। यू लाइक, तुम पसंद करते हो, लाइक वर्ब है और आपको पता है यू सब्जेक्ट है। अगर ये वर्ब है तो इधर भी वर्ब और सब्जेक्ट है, इधर भी एक क्लॉज है, इधर भी एक क्लॉज है, दो क्लॉज जुड़ नहीं सकती, लिहाजा उसको यहाँ वट एवर लगाना पड़ा। तुम जो चाहो खा सकते हो। तो डियर यही डिफरेंस था कैन और मे में। थैंक यू।